वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना किसी न किसी मोड़ पे तुझे भी बदल देंगे हम। कहते हैं वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना किसी न किसी मोड़ पे तुझे भी बदल देंगे हम। मैं एक ऐसा जिद्दी विद्यार्थी हूँ, मैं एक ऐसा जिद्दी खिलाड़ी हूँ जो एक लक्ष्य को पाने के लिए हाथ की लकीरें क्या, भाग का लेखा बदल देंगे हम, भाग का लेखा बदल देंगे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोग को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं मेरे दोस्त, और करता रहूंगा। आइए इस वीआईपी आर्ट क्लास के माध्यम से जो है संपूर्ण आर्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर वाइज शानदार ट्रिक के साथ तैयारी करिए। तो आर्ट सब्जेक्ट में जितना भी सब्जेक्ट आता है, हिंदी, मैथिली, एसएसटी में है कि नहीं, ज्योग्राफी, भूगोल, नागरिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन, मतलब जितना भी एसएसटी में आप लोग को मतलब जो भी आर्ट सब्जेक्ट में धरे होंगे, है कि नहीं, एक्चुअल में सभी क्लास का जो है संपूर्ण तैयारी आर्ट का विषय का यहाँ पर शानदार ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव के साथ तैयारी करवाए देते हैं। तो आप लोग आर्ट में जो भी फैकल्टी धरे होंगे, अगर आप लोग को जो भी आर्ट सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव चाहिए, है कि नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करना। उस सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग सामने बहुत जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ पर जो लेगा है क्या, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, जिसे हम लोग ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो भूगोल का अध्याय क्या है, देखिए, द्वितीय क्रियाएं, है कि नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीय क्रिया। इससे पहले जितना भी था 5 गो चैप्टर सबका ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। यहाँ पर जो लेकर है क्या, अध्याय 6, है कि नहीं, अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं। आज के बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, और द्वितीय क्रियाएं का जो है जितना भी क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव बना है इस एनसीईआरटी बुक में, तो ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करिए, ताकि आप लोग को जो है बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो हम चलते हैं क्या, देखिए, द्वितीय क्रियाएं अध्याय 6 का जितना भी क्वेश्चन बना है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आज इसके बारे में। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, और उसके बाद तब जाकर लाइक करना, और एक कमेंट जरूर लिखना कि मेरा वीडियो कैसन था और किस सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो चाहिए, वो भी कमेंट में मुझे बताना, है कि नहीं। तो उसका सब्जेक्ट का वीडियो बहुत जल्दी आप लोग सामने अपलोड करूंगा। तो देखिए चलते क्या, द्विघात क्रियाएं मतलब द्वितीय क्रियाएं के बारे में ऑब्जेक्टिव क्योर। तो बने रहिए और ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते चलिए। तो देखिए दे क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम भूगोल का जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हूँ। देखिए द्वितीय क्रिया का पहला क्वेश्चन कह रहा है, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। कह रहा क्या, जापान का जो है ये डेट्राइट किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए पहला कह रहा है ऑप्शन को में टोक्यो खोकरा है, नागोया गोकरा क्या है, नागासाकी घोकरा क्या, ओसाका। तो ध्यान देना, इसका बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, खो नागोया। तो जो है जापान का डेट्राइट किसे कहते हैं, नागोया कहते हैं। इसीलिए जो है एक के जो है बिल्कुल सही आंसर क्या, खो राइट होंगे। अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड में इसी तरह से आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोग उसमें से आंसर टिक लगाइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर की ओर। तो यहाँ देखिए दे क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि मैनचेस्ट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन आपको ये बोर्ड के जो है जीएसई के बोर्ड के 2014 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि मैनचेस्ट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है सूती वस्त्र, घोकरा ऊनी वस्त्र, घोकरा है लोहा इस्पात, घोकरा क्या कागज। तो ध्यान देना, दुख जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, कौन, सूती वस्त्र। तो मैनचेस्ट जो है सूती वस्त्र के लिए क्या है, अधिक फेमस है, इसीलिए दुख है को बिल्कुल राइट होंगे। दिला क्वेश्चन 3 नंबर, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रखा है, चीन में जो है सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है। तो पहला ऑप्शन कह रखा है यांगटीसी में बेसिन में, या को कह रखा है वेंगोहो घाटी में, वो कह रहा है सांगी क्षेत्र में, वो कह रहा है फुसून क्षेत्र में। तो 3 के जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे, कौन, है कि नहीं, यांगीटीसी बेसिन में, यांगीटीसी बेसिन में। इसीलिए 3 के जो है को बिल्कुल सही आंसर होंगे, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अच्छा से तैयारी कर लीजिए। दे लेते अगला क्वेश्चन 4 नंबर कि मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है
कि मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में स्थित है? तो पहला कह रहा क्या ऑप्शन में ग्रेट ब्रिटेन, खो कह रहा है इटली, खो कह रहा क्या जापान, खो कह रहा है फ्रांस। तो 4 का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? 4 के ख इटली, है कि नहीं? तो 4 के जो है मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है इटली देश में है, इसीलिए 4 के जो है ख बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। देन अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? ये क्वेश्चन आपको बीएससी बोर्ड के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अच्छा से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बार बार पिछले क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है मछली पकड़ना होगा, खो कह रहा है लो प्रगलन होगा, गो कह रहा है वस्त्र निर्माण निर्माण होगा, घो कह रहा है टोकरी बनाना होगा। तो 5 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? क मछली पकड़ना। तो निम्नलिखित में जो है द्वितीय क्रियाकलाप को नहीं है, मछली पकड़ना बिल्कुल राइट होंगे, 5 के क इसका आंसर हो जाएंगे। दे लेते क्या अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? ये क्वेश्चन अब जीएससी के जो है बोर्ड में 2013 क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा क्या ये पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? तो पहला कह रहा है ऑप्शन जापान, खो कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, आगो कह रहा है चीन, घो कह रहा है भारत। तो छोक जो है ख बिल्कुल सही होंगे, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग अग्रणी देश किसे माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को, इसीलिए छो के जो है ख बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही आंसर होंगे। चलते हैं आप अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर की ओर। तो देखिए हम क्या 7 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। ये बीएससी बोर्ड के 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि कथन ए में कि रेडीमेड वस्त्र उद्योग का विकास गांव के निकट हुआ है, या कारण कह रहा है आर में यह उद्योग स्वच्छंद उद्योग से संबंधित है। तो इन कथन में कौन होगा? तो पहला कह रहा है ए एवं आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या है, या होगा क्या ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, या गो कह रहा है ए सही है लेकिन आर जो है गलत है, और घोम कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ध्यान रखना 4 का जो है घो बिल्कुल राइट होंगे, ए गलत है लेकिन आर सही है। कह रहा है रेडीमेड वस्त्र उद्योग का विकास गांव के निकट हुआ है, ये गलत है, लेकिन यह उद्योग स्वच्छंद उद्योग से संबंधित है, ये सही है। इसीलिए ए गलत है, आर क्या है? राइट है। 7 के घो बिल्कुल सही होंगे। दे ले अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कुटीर उद्योग, खो कर है परिवहन उद्योग, खो कर है प्रशासन उद्योग, है कि नहीं प्रशासन के, खो कर है घो में कि व्यापार। तो 8 के जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? क कुटीर उद्योग। तो निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? तो कुटीर उद्योग इसका राइट आंसर होंगे। आप लोग तैयारी कर लीजिए, जब भी बिहार बोर्ड में आएंगे तो कुटीर उद्योग में टिक लगाइएगा तो बिल्कुल सही आंसर होंगे। ठीक है, तो 8 के क बिल्कुल सही। दे ले अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? क्वेश्चन कह रहा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है लो इस्पात उद्योग, खो कह रहा है वस्त्र उद्योग की मशीनें, गो कह रहा है वस्त्र उद्योग, या घो कह रहा है टेलीविजन उद्योग। तो ध्यान देना नो जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? घ टेलीविजन उद्योग। तो निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? टेलीविजन उद्योग, इसीलिए नो के घ बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कर है। निम्नलिखित में कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो पहला ऑप्शन कर रहा है सूती वस्त्र, खो कर है ऊनी वस्त्र, गो कर है चीनी, घो कर है जूट। तो ध्यान देना 10 जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ख ऊनी वस्त्र। तो निम्नलिखित में जो है कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? ऊनी वस्त्र, इसीलिए 10 जो है ख बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं आप देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर की ओर। तो देखिए दिला क्या 11 क्वेश्चन की 11 में, कि जंग का कटोरा निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, अच्छा से तैयारी कर लीजिए। कह रहा है जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिकागो गेरी क्षेत्र को, खो कर रहा है पीट सरवर्ग क्षेत्र को, खो कर रहा है क्लीवलैंड क्षेत्र को, खो कर रहा है अलाबामा क्षेत्र को। तो 11 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ख पीटर्स वर्गर क्षेत्र को, है कि नहीं? तो जंग का कटोरा अधिकांश पीटसर वर्गर क्षेत्र को कहते हैं, इसीलिए 11 के ख बिल्कुल राइट होंगे।
दिया अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। क्वेश्चन कह रहा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश जो है उत्तम किस्म की उत्पादक का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जापान, खो कर रहा है भारत, गो कर रहा है चीन, गो कर रहा है पाकिस्तान। तो 12 को जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे कौन, जापान। तो जापान जो है क्या है, ये उत्तम किस्म के कपास का उत्पादक देश नहीं है। ठीक है, तो 12 के क बिल्कुल राइट होंगे। दिया अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है। तो पहला कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक, होकर है सीमेंट, होकर है जहाज निर्माण उद्योग, होकर है कागज। तो 13 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे क, इलेक्ट्रॉनिक। तो निम्नलिखित में कौन एक स्वच्छंद उद्योग है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए 13 को जो है को बिल्कुल राइट होंगे। चलते देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है। तो पहला कह रहा है हौजरी, खो कर रहा है सूती वस्त्र, खो कर रहा है चीनी, खो कर रहा है चमड़ा। तो ध्यान देना 14 को जो है को बिल्कुल राइट होंगे हौजरी। तो निम्नलिखित में जो है एक स्वच्छंद उद्योग कौन सा है, हौजरी। 14 के को बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ बताइए क्या 15 नंबर क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। ये भी क्वेश्चन ये बीएससी बोर्ड के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग जो है औद्योगिक जो है अब स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। पहला कह रहा है बाजार, खो कर रहा है पूंजी, खो कर रहा है जनसंख्या घनत्व, खो कर रहा है ऊर्जा। तो 15 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा गौ, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व में टिक लगेगा तो बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर होंगे। तो 15 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलते देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर की ओर। देखिए लगा 16 क्वेश्चन की 16 में कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ये भी क्वेश्चन बीएससी बोर्ड के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या आधारभूत उद्योग, होकर है कुटीर उद्योग, होकर है स्वच्छंद उद्योग, होकर है लघु उद्योग। तो 16 को जो है को बिल्कुल राइट होंगे आधारभूत उद्योग। तो निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो आधारभूत उद्योग, इसीलिए 16 जो है को बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग है क्या। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या आधारभूत उद्योग, होकर है कुटीर उद्योग, होकर है स्वच्छंद उद्योग, होकर है इनमें से कोई नहीं। तो 17 को जो है ख बिल्कुल राइट होंगे कुटीर उद्योग। तो हथकरघा उद्योग क्या है, कुटीर उद्योग, इसीलिए 17 को जो है ख बिल्कुल सही बिल्कुल राइट होंगे। तो मेरे दोस्तों इस चैप्टर में द्वितीय क्रियाएं में जितना भी महत्वपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव था तो A to Z क्वेश्चन आप लोगों के सामने करवा चुके हैं, है कि नहीं। अब अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो का इंतजार करिए। बहुत जल्द ही अगला चैप्टर का आप लोगों के सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो और मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एगो लाइक करके जाना, साथ साथ कमेंट भी कर लेना ताकि बताना कि मेरा वीडियो कमेंट में कैसन था। और जो भी सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करना, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जय हिंद।